साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आज यानी कि 1 जून को महीने के पहले ही दिन आम जनता और व्यापारियों को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली और कोलकाता समेत तमाम महानगरों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबा मालिकों समेत छोटे व्यापारियों के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। तेल कंपनियों की तरफ से जारी की गई नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद इसकी जो कीमत है वो 3,113 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। तो वहीं कोलकाता में व्यापारियों को प्रति सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे अधिक चुकाने होंगे, जिससे कि वहां इसकी कीमत 3,255 रुपए 50 पैसे के स्तर को छू चुकी है। इसके अलावा छोटे रेहड़ी पटरी वालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली में ये छोटा सिलेंडर अब 821 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जनता को महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 महीनों से लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की जो मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ती नजर आई हैं। तो एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा हुआ है। नई दरें 1 जून यानी कि आज सुबह से ही देश भर में लागू हो गई हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स और हलवाइयों का जो बजट है वो बिगड़ गया है। तो एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और इससे आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया जा रहा है और आज देखिए जो नई दरें हैं वो एक बार फिर से लागू हुई हैं आज सुबह से, यानी कि आज 1 जून है और आज पहली तारीख को ही देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर के जो दाम है उनमें इजाफा हुआ है। एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते आपको बताना चाहेंगे कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी ढाबा संचालक हैं, उनकी कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका असर भी आम जनता पर देखिए सीधे तौर पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें जो ढाबा है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर इनके ये महंगा सिलेंडर खरीदते हैं उसके बाद देखा जाता है कि उनकी भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिसके चलते जो आम लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको भी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है खाने की। तो सीधे तौर पर बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि महंगाई का झटका आम जनता पर लगता हुआ नजर आ रहा है और आज एक बार फिर से कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अखंड प्रताप जो जुड़ चुके हैं। अखंड जी, देखा जा रहा है कि आज एक बार फिर से महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आया है। आज यानी कि 1 जून की बात करें तो देखिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में फिर से एक बार इजाफा हुआ है। बिल्कुल, और बीते कुछ दिनों में ये लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है वो कहीं न कहीं इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। उन लोगों पे खासतौर पे जो शहरों के बाहर रहते हैं या बाहर उन्हें कुछ खाने पीने की मजबूरी होती है, उनको विशेष रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी और इससे निश्चित तौर पर असर आएगा, लोगों की जेबों पर असर आएगा। अगर आज देखा जाए तो लगभग 53 रुपए 50 पैसे तक कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और ये 3,000 से अधिक की कीमत पे गैस सिलेंडर मिल रहा है, यानी कहीं 3113 रुपए है, कहीं 3100 कुछ रुपए है। यानी अब इस तरीके से अगर इतनी महंगे गैस सिलेंडर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि खाने पीने की चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। और ऐसा जी जी बिल्कुल अखंड जी, लेकिन देखिए अगर बात करें महंगाई को लेकर तो लगातार देखा जा रहा है कि जो गैस सिलेंडर के दाम है उनमें जनवरी से भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो पेट्रोल, डीजल हो या फिर सीएनजी हो, दूध के दाम में भी देखिए इजाफा किया गया। तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए बिजली भी 10% बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आम जनता है वो इस बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी परेशान नजर आ रही है। अब अखंड जी, जाहिर सी बात है, इसका जिस तरीके से पेट्रोल आयात किया जाता है, गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही गैस भी आते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आयात किया जाता है और जो आपूर्ति है वो आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है तो निश्चित तौर पर उसमें दामों में बढ़ोतरी होनी है। और ऐसे में
उसका असर महंगाई के रूप में सामने आएगा और वो आ रहा है। अभी खुदरा महंगाई दर अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और लोगों के लिए मुश्किल होगी। बहुत संचय की बात इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यात्राएं कम करें, हम विदेशी यात्राओं को कम कर रहे हैं, हम जो ये खर्च है सोना खरीदना या इस तरीके की चीजें जिनमें हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको थोड़ा इस समय रोका जाए। साल भर के लिए हमें ऐसा करना होगा ताकि घरेलू स्तर पर हम जी तैयारियां शुरू कर सकें। तो जी ये अखंड जी, मुश्किलें तो लेकिन आ देखिए रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो देखिए विपक्षी दल जो है वो इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर की कांग्रेस पार्टी हो। इस पर लगातार ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और 2027 में विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में क्या लगता है विपक्ष के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है बढ़ती हुई महंगाई? जाहिर सी बात है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज हम्म। से ही नहीं, ये क्योंकि देश भर में महंगाई का असर आ रहा है जी और इसका असर, इस असर से कोई अछूता नहीं रहने वाला है सभी के ऊपर। क्योंकि यातायात आपका महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के चलते सारी चीजें आपकी महंगी होती जी चली। तो जो भी घरेलू उत्पाद है, घरेलू चीजें हैं, घरेलू जरूरत की चीजें हैं, उन पर भी क्योंकि माल ढुलाई का भी खर्चा उसमें कहीं न कहीं ऐड होता जाएगा तो वो महंगाई के रूप में सबके सामने आएगा। तो ऐसे में बाजार में कीमतें तो बढ़ेंगी। घरेलू स्तर पर घरेलू जो बाजार है, घरेलू बाजार, रिटेल बाजार जिसके हम कहते हैं, रिटेल बाजार पे इसका पूरा असर आएगा। तो निश्चित तौर पर उसका असर कहीं न कहीं लोगों की जेबों पर पड़ना ही पड़ना होगा और वो ऐसे में विपक्ष के पास तो मौका होगा ही कि वो सरकार बिल्कुल। को घेरने की कोशिश और करे। देखिए लेकिन ना अखंड जी, आम जब आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी के भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी देखा गया किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, जनता के इन मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार कि आखिर जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। महंगाई को लेकर तमाम वादे थे कि महंगाई कम होगी हमारी सरकार में, लेकिन देखिए अब विपक्षी दल आगे आकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर की कांग्रेस पार्टी हो। देखिए विपक्ष तो घेर ही रहा है सरकार को। लगातार महंगाई का ऐसा मुद्दा है जिससे विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जी लेकिन ये जो स्थितियां हैं ये वैश्विक स्थितियां हैं और वैश्विक बाजार पर इसका जिस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आपूर्ति पर असर पड़ा है उसका सीधे सीधे सभी देशों पे, अमूमन ऐसा कोई देश नहीं है जिसके ऊपर इसका असर न आ रहा हो। क्योंकि मध्य एशिया में जो हॉर्मोज स्ट्रेट बंद होने की वजह से जितनी जी आसानी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आवाजाही वो करती थी वो कम लागत में हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि रास्ते बदल रहे हैं, तो रास्ते जब बदल के मंगाना पड़ रहा है, चाहे वो वेनेजुएला से मंगाना पड़ रहा हो, रशिया से मंगाना पड़ रहा हो, तो माल ढुलाई का जो असर है वो काफी महंगा होता चला जा रहा है। तो उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये जी मुश्किलें होंगी और जिसका असर तो रहेगा ही। विपक्ष के पास ये सुनहरा मौका है सरकार को घेरने का और सरकार को घेरने पे, सरकार पर दबाव बनाने पे कि महंगाई को लेके सरकार कुछ और प्रभावशाली कदम उठाए, कुछ और रास्ते निकाले। लेकिन इसका असर न सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो सभी पेट्रोल पंप पे या फिर गैस सप्लाई में उसका असर आ रहा है, बल्कि कम आपूर्ति और ज्यादा कीमतें, जी वो ज्यादा मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। ठीक है अखंड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखा जा रहा है किस तरीके से लगातार महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है, एक के बाद एक जो झटके हैं वो लगते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले देखा गया कैसे जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें इजाफा हुआ, गैस सिलेंडर के दाम में भी देखिए लगातार इजाफा देखा जा रहा है, सीएनजी भी महंगी हो गई है लगातार। अगर बात करें इसे 2 से 3 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं और 10 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हर बार जिस तरीके से महंगाई किश्तों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, आम जनता के लिए एक बड़ी मुसीबत ये बनकर खड़ी हो चुकी है। और अब आज देखिए अगर बात करें तो 1 जून यानी कि आज महीना शुरू हुआ है पहला, और देखिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा हुआ। उसके बाद बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी ढाबा संचालक हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से महंगा गैस सिलेंडर खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो उनका सामान होगा खाने पीने का वो भी महंगा हो जाएगा। और जब आम जनता उसे खरीदेगी तो
उसको भी भारी बोझ झेलना पड़ेगा, उसको भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उन चीज़ों के। तो कहीं ना कहीं बात करें तो लगातार ये जो महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, उससे आम जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। और देखिए, विपक्षी दलों के पास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है महंगाई का, और देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस मुद्दे को विपक्षी दल भी उठा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखिए इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तमाम तस्वीरें सामने निकल कर भी आई तमाम जगहों से, जहां पर देखा गया जो विपक्षी दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इससे पहले भी देखा गया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ था, और एक बार फिर से देखिए जो दाम है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के, वो बढ़ा दिए गए हैं, जिससे जनता भी अब काफी परेशान होती नजर आ रही है। तमाम जगहों पर प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने निकल कर आई। विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की देखिए हम बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार को भी घेर रही है, क्योंकि देखिए अगर बात करें यूपी की, तो देखिए बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है, 10% उसमें भी इजाफा किया गया है। पेट्रोल डीजल की बात हो, या फिर गैस सिलेंडर के दामों की बात हो, या फिर बात करें खाने पीने की चीजें जिस तरीके से महंगी होती हुई नजर आई है। लगातार ये जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि उनकी जो आमदनी है वो वही की वही है, यानी कि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं लोगों की, अब वो पूरी हो पाना मुश्किल होती नजर आ रही है। और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव सीतापुर जिले से जुड़ चुके हैं। गौरव, बात करें लगातार महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी इजाफा कर दिया गया। आज क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सीतापुर जिले में इस बढ़ती हुई महंगाई से? लोगों का क्या कुछ हाल है? तरह से पहले पेट्रोल के और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद में लगातार गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। घरेलू गैस है, इसके दामों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद में एक बार फिर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जो 5 किलो का छोटू सिलेंडर था उसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो लगातार महंगाई से का बोझ जो है वो गरीब जनता पर, परेशान जनता पर बढ़ता जा रहा है। कि देखा जा रहा है कि जैसे सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इजराइल अमेरिका युद्ध, ईरान युद्ध के चलते इस तरह के तेल संकट आया है, गैस संकट आया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके कारण गैस और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सीधे तौर पर ये जो महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, इससे यहाँ की जनता काफी परेशान है। जी गौरव, अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से लगातार दामों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम हो, सीएनजी के दाम हो, लेकिन आम जनता इससे काफ़ी परेशान नजर आ रही है। देखिए विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल भी इस पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं इस वक्त। गौरव, देखिए जिस तरह से विपक्षों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जब तक बंगाल के चुनाव थे या राज्यों में चुनाव थे, तब तक ना पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए और ना ही गैस के दाम बढ़ाए गए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पे देखी जा रही है, और लगातार इस बढ़ोतरी के कारण लोगों की जो जेबें हैं वो भी ढीली हो रही हैं। साफ तौर पर महंगाई बढ़ रही है, जिसका असर आम जनता को झेलना पड़ रहा है। तो विपक्ष का साफ तौर पर निशाना सरकार पर है कि जब वोट बैंक की राजनीति के चलते अभी तक दामों को नहीं बढ़ाया गया था, जबकि चुनाव के खत्म होते ही लगातार जो पेट्रोल गैस के दामों को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल गौरव, और देखिए जिस तरीके से विपक्षी दल पहले भी ये बात कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे थे कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा बिल्कुल देखा जाएगा कि जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी, और कुछ ऐसा ही होता हुआ अब नजर भी आया है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी इसे एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर देखिए पेश कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो तमाम जगहों से इस वक्त तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं प्रदर्शन को लेकर, कि जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से ये सवाल हो रहे हैं कि आखिर जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कैसे रोक लगेगी। गौरव, देखिए बड़ी बात है, जिस तरह सब विपक्ष का ये काम ही होता है कि जिस तरह से सरकार अगर कहीं पे कुछ करती है गलत, उसको लगता है तो विपक्ष उस बात को लेकर के सरकार को घेरने का काम करती है। देखने वाली बात होगी जिस तरह से विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जब तक चुनाव थे तब तक दामों को नहीं बढ़ाया, उसके बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुए
उसके बाद में लगातार गैस और डीजल और पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया है। उसके बाद में बड़ा विपक्ष के लिए मुद्दा भी होगा, जैसे आने वाले वर्ष 2027 में यूपी के भी चुनाव हैं और उसके बाद में लगातार कई राज्यों में चुनाव हैं, तो विपक्ष इस को बड़ा एक मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई जी है। गौरव, क्या लगता है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लगता है जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में देखिए बिजली पर भी 10% का इजाफा कर दिया गया है अब तो, और जो बाकी चीजें महंगी हो रही है, क्या लगता है चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इस बार? देखिए, लगातार इस समय जो महंगाई की मार है वो आम जनता को दबाने का काम कर रही है, तो जो बढ़ती हुई महंगाई है विपक्ष के लिए एक मौका है जिसको भुनाने का प्रयास पूरा विपक्ष करेगा। सरकार के लिए मुसीबतें भी बढ़ी हैं, क्योंकि लगातार जो महंगाई हो रही है इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भी उसके अंदर भी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि आमदनी कहीं से लोगों की बढ़ नहीं रही है, रोजगार के मौके ज्यादा खुल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वो महंगाई का बोझ के नीचे जो परेशान आम जनता है वो पिस रही है। जी गौरव, लेकिन देखिए अगर सीतापुर जिले की बात करें, जितने भी वहां पर जो ढाबा कारोबारी है या फिर जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल छोटे छोटे खुले हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? क्योंकि ये जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे पहले भी देखा गया कि जो दाम है वो बढ़े और एक बार फिर से आज जो कीमत है वो बढ़ गई है, उनका क्या कुछ कहना है इसे लेकर? देखिए, छोटे दुकानदार हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि जिस तरह से लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। जैसे 19 किलो का गैस सिलेंडर का जो दाम है वो 3100 से ऊपर जा चुका है, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उस तरह से परेशानियों का काफी दुकानदारों को, ढाबे संचालकों को सामना करना पड़ रहा है और उनको अपनी कीमतों को भी बढ़ाना पड़ रहा है, जिसका असर सीधे से साफ तौर पर दिख रहा है कि जो ग्राहक आते हैं वो उस बात से नाराजगी जताते हैं कि कल तो इस चीज के दाम इतने थे, इस खाने के दाम इतने थे, लेकिन आज इस दाम को बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति ग्राहक और दुकानदार के बीच में बनती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए लगातार जो महंगाई की मार है और गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखा जा रहा है कि जो दाम है लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और बात की जाए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में देखिए एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली की बात करें 42 रुपए की बढ़ोतरी दिल्ली में दर्ज की गई है। मुंबई में बात करें तो 43 रुपए बढ़ा दिए गए हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। चेन्नई की बात करें 46 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि 4 बड़े महानगर हम आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं। ये 4 बड़े महानगर जहां पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के जो दाम है वो आज से यानी कि 1 जून से बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में भी 42 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 43 रुपए बढ़ा दिए गए हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में। इसी तरह ये 4 महानगर जो देखे जा रहे हैं कि वहां पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगातार जो इजाफा है वो देखा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनमें भी परेशानी देखी जा रही है। साथ ही आम जनता पर भी इस बढ़ती हुई महंगाई का जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में पहली बार भाजपा सरकार के गठन के करीब 22 दिन बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार आज करने जा रहे हैं। 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही इस बात की चर्चाएं तेज थी कि शुभेंदु कैबिनेट में नए चेहरों को कब जगह मिलेगी। अब इस पर से सस्पेंस पूरी तरह से हट चुका है। लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 35 से अधिक विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल RN रवि नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के कई प्रमुख नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्णकालिक DGP नियुक्त किए जाने के बाद राजीव कृष्ण ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और शासन की नीतियों के तहत यूपी पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करती रहेगी। राजीव कृष्ण ने कहा है कि महिलाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना, मेले, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना और साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना भी पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है।
नवनियुक्त डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपराधी जिस भाषा में बात करता है उत्तर प्रदेश पुलिस उसे उसी भाषा में जवाब देती है। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जाएगी और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्योहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से वे मनाए जाएं, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स पर प्रभावी कार्रवाई हो जिससे अननेसेसरी जनहानि से बचा जा सके, इसके प्रति कार्रवाई। ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। हापुड़ में अधिकारियों की लापरवाही का कारनामा एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि अधिकारियों की कथित लापरवाही से एक व्यक्ति की जान पर भारी पड़ गया। ये बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान खोदा गया एक गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था। इसी दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का यह आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और न ही गड्ढे के आसपास कोई भी चेतावनी संकेत या फिर बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू की गई। ये पूरा मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है, तो वहीं स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में देर रात एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक अग्निशमन विभाग को रात करीब 10:30 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना हुई। आग तेजी से इमारत में फैल गई, जिससे अंदर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। राहत और बचाव कार्य के दौरान फायर कर्मियों ने इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 12:15 पर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। समय रहते किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हम आए थे ना, जब मतलब काफ़ी देर बाद आए थे, तो ऊपर एक लड़की फंसी हुई थी, इतना पता चला तो लोगों ने फिर पीछे से उसको निकाला था। तो उस लड़की का पूरा मुंह काला हो रहा था, हाथ वाथ काले हो रहे थे, उसको हाथ में थोड़ी सी जली भी है, हल्का फुल्का सा। और फिर उसको हम हमारे उधर ले गए घर और उसको मुंह धुलाया, हाथ वाथ धुलाए। बाकी उसको ज़्यादा कोई चोट वोट नहीं आई थी, इतनी ठीक थी लड़की। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें एक माँ बेटी दोनों फंसी हुई हैं, तो उनको भी निकाला गया है और एक अंकल थे तो वो पहले ही निकल गए थे। अरे बेटे, मैं अंदर थी, एकदम बाहर निकली हूँ तो सारे लोग इकट्ठे थे। तो वो भी अंदर सो रहा था। बाद में सबने शोर मचाया, आसपास वालों ने फोन किया अंदर से, घर से। फिर एकदम जैसे बाहर निकले, अब ये नहीं पता लगा ऊपर से निकल के आए कि नीचे से आए। सारे वो दीवार वगैरह जैसे ही वो यहाँ सामान रखा हुआ था बाहर, दुकान का अंदर भी सामान रखा हुआ था। वो कह रहे थे एसी का खराब हो गया था, एसी हमारा। तो उनको बुलाया था, उन्होंने चेक किया, ठीक करके चले गए। ना जाने अचानक कुछ तार रह गई। तो 2 दिन उन्होंने एसी नहीं चलाया। और कल बच्चों ने चलाया तो एकदम अचानक से कोई तार शॉर्ट कर गई। सब अंदर थे, किसी को पता नहीं लगा, वो बाहर आग लग गई।